लोगों का तो समझ में आता है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, आप भी रैली निकाल रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम है, सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है। हम हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर है, हमारे साथ अवाम भी हाज़िर है, हर वक्त तैयार है, जिस तरह का मर्जी हमसे इम्तिहान ले। इंडिया की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे जिसका मार्ज वजूद पाकिस्तान का आया है, उससे बढ़ के बाद वो अच्छी तरह जानते हैं। और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अच्छा ये बताइएगा, आप भी इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान में बसने वाले मौत को एजाज समझते हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने को अपने लिए बका समझते हैं। अच्छा एक सवाल मैं सारों से पूछना चाहूँगा, सारे यकजा होकर उसका जवाब देंगे। ये बताइएगा, अगर इंडिया के साथ जंग होती है आप लोग डरते तो नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। मैं हमजा जावेद। नाज़रीन, सुन्नी तहरीक का पाक फ़ौज के हक़ में रैली जो है आज निकाली जा रही है। साथ में पुलिस अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डीएसपी साहब मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डीएसपी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, आप बताइएगा, ये तो लोगों का तो समझ में आता है, लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, आप भी रैली निकाल रहे हैं। देखिए जी, हम भी पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम है, सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वजूद है तो हम हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये तो हमारा जज्बा है, ये तो हमारी अवाम का जज्बा है। हम हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर है, हमारे साथ अवाम भी हाज़िर है। ठीक है जी, हम मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं, जिस तरह का मर्जी हमसे इम्तिहान ले हम तैयार हैं। पाक फौज के साथ खड़े, हमारी अवाम साथ खड़ी। इंडिया की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया को पैगाम ऑलरेडी मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इससे बड़ा पैगाम क्या है? इंडिया को पता है बड़े अच्छे तरीके से कि पाकिस्तानी कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे जिसका मार्ज वजूद पाकिस्तान का आया है, उससे बढ़ के बाद वो अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये सुन्नी तहरीक के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइएगा कि रैली के अंदर कौन कौन लोग शरीक हैं और वजूहात क्या हैं? देखें, ये पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती है, और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं और उन्हें ये यकीन दहानी करवाते हैं कि पाक फ़ौज कदम बढ़ाए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के साथ है। अगर हमें हुक्म होगा हम भी जिहाद के लिए तैयार हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अच्छा अब ये बताइएगा, रैली निकालने से क्या कोई फ़ायदा होता है कि नहीं? बड़ा फ़ायदा होता है, ईमान ताज़ा होता है, जज्बात ताज़ा होते हैं, और जो लोग मायूस बैठे होते हैं उन्हें एक तरोताज़गी का पैगाम जाता है, एक हरारत पैदा होती है रैली से, एहतजाज से। जी बिल्कुल इस तरह से। भट्टी साहब सेम सवाल आपसे, को फ़ायदा होता है कि नहीं रैली निकालने से? देखिए जी, अफवाज पाकिस्तान जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनके पीछे अवाम, उसके पीछे पूरा मुल्क पाकिस्तान होता है। तो जब वो देखते हैं कि जी पीछे रैलियां निकल रही हैं, तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। ये मेन वजह थी कि हौसले भी तो बुलंद होने चाहिए। कल मैं बॉर्डर पर गया, बॉर्डर पर जाकर मैंने पूछा एक फौजी से, मैंने कहा क्या हालात हैं? कहते हैं आप लोग सेफ़ हैं, जैसे भी हालात हैं हम लोग झेल लेंगे, आप लोग सेफ़ हैं। बहरहाल इनके लिए ये बहुत अच्छा आपका इक़दाम है। अच्छा ये बताइएगा, आप भी इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, हम तो मोदी से ये कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ ना टकराए, पाकिस्तान में बसने वाले मौत को एजाज समझते हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने को अपने लिए बका समझते हैं, और मोदी के जितने पैरोकार हैं, फ़ौज या उनकी या दीगर उनके जो इदारे हैं, वो मौत से डरते हैं, मौत से भागते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तासीर है कि मुसलमान मौत को अपने सीने से लगाता है और अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है। अच्छा भट्टी साहब आप बताइएगा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमें कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए और ऑपरेशन का नाम क्या होना चाहिए? देखिए जी, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारे सबसे बेहतर जानते हैं। इस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पे ना तो बता सकते हैं, ना हम अपने तौर पे कह सकते हैं। हमारी फ़ौज जाग रही है, हमारे इदारे जाग रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं कि उसका जवाब क्या देना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, कल लाहौर के अंदर अमन सलामती का एक मसला बना रहा, अब लाहौर के हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमन का मसला नहीं बना, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। जो ड्रोन्स गिरे थे क्या वो सही नहीं थी? देखिए, ड्रोन गिराए गए हैं, ड्रोन गिराए गए हैं, और ड्रोन को इस तरह का नहीं होता कि वो अल्लाह ना अगर को नुकसान करे, वो सिर्फ होता है कि आवाम को डराया जाए। ठीक है, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इदारे जाग रहे थे, वो हमने गिराए हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के हम रहें, इसमें कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो जाग रही हैं, बाकी सिक्योरिटी इदारे भी जाग रहे थे और पुलिस भी जाग रही है लाहौर की। जाहिर है जी, हम तो तैयार हैं, हम तो मशक़ें कर रहे हैं, हम तो इंतज़ार। क्या कह रहे हैं आप?
मैंने कहा सिक्योरिटी इदारों के साथ अवाम भी जाग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा बूढ़ा जवान अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक फौज के साथ है। जब हमें आवाज़ दें हम निहत्ते भी हम बॉर्डरों पे चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा क्या पैगाम देना चाहते हैं इंडिया की आवाम? इंडिया की आवाम को तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौमें हमेशा आवाम की सतह पर आपका एहतराम करती हैं, लेकिन हम अगर ये जंग मुसल्लत की गई तो फिर शायद मुमकिन हो सके कि हिंदुस्तान सफ़े हस्ती से मिट जाए। और हम ये समझते हैं कि इंसानियत के हवाले से अफराद के ऊपर जिस तरीके से हिंदुस्तान बुज़दिलाना हमले कर रहा है, ये ड्रोन हमले कर रहा है, आवाम के साथ जंगें नहीं हुआ करती। मैदान में जंग कीजिए, फौजी इंस्टॉलेशन पे जंग कीजिए, तब आपको पता चले। आवाम के साथ जंग ना करें। अच्छा, एक सवाल मैं सारों से पूछना चाहूँगा, सारे यकजा होकर उसका जवाब देंगे। ये बताइएगा अगर इंडिया के साथ जंग होती है आप लोग डरते तो नहीं हैं? और लोगों के जज्बात आपने सुने, लोगों की बातें आपने सुनी। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुन्नी तहरीक के लोग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त के लिए आपने आवाम के जज्बात सुन लिए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।